हेलो पाइसीज, मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 जून तक। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ पेंटिकल। तो एक दुविधा में थे पाइसीज, अगर आप कि एक दिन ये रिलेशनशिप चाहिए, दूसरा दिन क्या ये वर्थ इट है, एक दुविधा वाली, कंफ्यूजन वाली एनर्जी में अगर आप थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब आप एक्शन लेना चाहते हैं, ऑल्दो ये रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं। किसी दिन आपको लगता है करियर को ज़्यादा करना चाहिए, इमोशनल लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं तो करियर पे ही फोकस करते हैं। किसी दिन आपको लगता है नहीं, लव भी चाहिए लाइफ में। तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में दिख रहा है। मैं आपको अपने पर्सन से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रेसफुल है, चिंतित वाली सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन मिस करते हैं पर्सन को। जहाँ तक मैं दुविधा ये है कि इस सिचुएशन में जो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनके तरफ से आपको एनफ इमोशंस नहीं दिखते, एनफ लव नहीं दिखता, इमोशंस नहीं दिखता, जो कि आपको स्ट्रेस करता है। तो आप दुविधा में इसलिए हो कि क्या ये वर्थ इट है, क्या मैं करियर पे ही फोकस करूं, चाहे मैं काम पे ही फोकस करूं, क्या लव लाइफ कभी पिक भी करेगी कि नहीं। तो एक दुविधा वाली, कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज में दिख रहा है। पर जो भी हो रहा है ये आपको स्ट्रेस दे रहा है, बहुत स्ट्रेस दे रहा है, चिंतित कर रहा है। सारा टाइम पर्सन माइंड में रहते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं। मैं जो देख रही हूँ इसके साथ कुछ सिचुएशंस में अगर आप मैरिज और कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कब तक वेट करना पड़ेगा। ये भी है कि कब तक मैरिज होगी, कब तक वेट करूँ, इस तरह की भी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो डेफिनेटली आप एक दुविधा वाली एनर्जी में हैं और काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। 9 ऑफ पेंटिकल। पर्सन नज़र रखे हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं। पर्सन वर्क करियर पे फोकस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहिए, क्या इनके लिए सही है, क्या नहीं है। कुछ केसेस में तो टैरो, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर्स से भी हो सकता है। कुछ केसेस में ये सजेशन ले रहे हो, कुछ केसेस में पता करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये एनर्जी सही है। स्टॉक करते हुए दिख रहे, नज़र बनाए हुए दिख रहे पर्सन। कहीं पे इनको लगता है कि इनको पहले अपना करियर, मनी, इन सब को फिक्स करना चाहिए, फिर ये कमिटमेंट के तरफ आएंगे। प्रॉब्लम है कमिटमेंट इश्यूज पर्सन के तरफ से, और डेफिनेटली ये सीरियसली आप सोच रहे हैं इस डायरेक्शन में कि क्या करना सही रहेगा, और वो दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन और वर्गो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं या फिर थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द किंग ऑफ कप्स। वाह, डेफिनेटली न्यू हो रही है यहाँ, कम्युनिकेशन होगी, चाहे कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। मैजिशियन, कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइसिस कुछ के लिए, कोई नई पर्सन, ब्रांड न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, चाहे पुराने पर्सन के या नए पर्सन के साथ
कुछ सही होता हुआ दिख रहा है, कुछ चीज़ें बैलेंस में लौटते हुए दिख रही हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ब्यूटीफुल। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं पर्सन। तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत जो आपने मैनिफेस्ट की है या पर्सन ने मैनिफेस्ट की है वो होते हुए दिख रही है। लव है इस सिचुएशन में। कुछ के लिए कोई नए पर्सन हैं जो कि आपके तरफ आ रहे हैं डीप लव, डीप इमोशंस के साथ, और कुछ के लिए कोई पुराने पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है मैजिशियन के साथ। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। चलिए आउटकम देखते हैं पाइसेस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। ऑल्दो आपको पता है इस सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बट थोड़ा बहुत एफर्ट आप भी करते हुए दिखोगे, मेहनत करते हुए दिखोगे, इस चीज़ में हीलिंग लाने की कोशिश करोगे। लेकिन फिर भी अभी भी आपको लग सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जस्टिस नहीं है इस सिचुएशन में, बैलेंस नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो कहीं पे ये रियलाइजेशन होगा कि ठीक है, प्यार तो आप करते हैं पर जस्टिस नहीं मिल रहा आपको इस सिचुएशन में, बैलेंस नहीं मिल रही, या जो आप चाह रहे हो वो सिचुएशन में नहीं मिल रही है आपको। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल पाइसेस की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, कोई इमेच्योर पर्सन आ सकते हैं, यंगर पर्सन आ सकते हैं जो आपके साथ पढ़ते लिखते हैं, इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन बिल्कुल मैच्योर नहीं है। तो अगर स्टूडेंट या फ्रेंड है, ये स्टूडेंट हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। डेफिनेटली एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, ये अभी श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के, बट हो सकता है आपके तरफ आ सकते हैं। ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, डबल स्कॉर्पियो है। एक ये न्यू रिलेशनशिप भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है। एक तो पुरानी दिख रही है जो सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप सेपरेशन या ख़त्म हुआ था वो वापसी कर रहे हैं जजमेंट के साथ, एक रियलाइजेशन के साथ। और ये कोई पुराने या नए पर्सन एक लव ऑफर के साथ आते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली ये इमेच्योर पर्सन छोड़ के बाकी दोनों कार्ड्स अच्छे कार्ड्स है। बट न्यू रिलेशनशिप में स्लो जाए, पहले से ही सारी इमोशंस ना डाल दे, स्टेप बाय स्टेप। पहले फ्रेंडशिप हो, फिर जाने एक दूसरे को, फिर थोड़ी स्लो जाए तो आप हर्ट नहीं होते हो सिचुएशंस में उतना, तो गो स्लो। चलिए गाइडेंस देखते हैं। रिलीज योर एक्स। तो अगर आप या आपके पर्सन, जो भी क्रॉस वॉचर भी अगर देख रहे हैं, तो अगर आप एक्स से भी जुड़े हुए हैं और अभी के पर्सन से भी, तो एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक्स का मतलब ही है कि वो ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप, वो ओवर हो चुका है। तो एक्स को रिलीज़ करें, तभी ये रिलेशनशिप आपकी आगे बढ़ेगी। पैशन, तो किसी के लिए बड़ा, बहुत ज़्यादा पैशन, रोमांस फील करेंगे। किसी के लिए काफ़ी रोमांटिक फील करने वाले हैं। वेरी सून, कुछ केसेस में कुछ मेजर चेंजेस आपके लव लाइफ में आ रहा है, मेजर बदलाव आएगा वेरी सून। इसीलिए कन्फ्यूजन में मत रखिए, दो लोगों से डील मत करिए। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है, एक्स भी है, प्रेजेंट भी है, तो कन्फ्यूजन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बोलता है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, क्या आपको चाहिए ये आप पहले डिसाइड कर लो, तभी यूनिवर्स आपको वो देगी। कन्फ्यूजन में कोई सिचुएशन में डिसीजन नहीं होगी। So this is it. Thank you so much and stay blessed.